जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 कंप्लीट किए थे। उसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और इसका एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। जो हमने क्वेश्चन कर लिए, आप लोगों ने जिन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको एक बार जाकर के आप लोग पहले देख सकते हैं कैसे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यहाँ पर सूत्रधार किया था, उसके जो फॉर्मूलाज थे वो बनाए थे। फिर आप इन जो वीडियो है आगे वाली उनको आप देखेंगे तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। कि जो 4 है वो एग्जाम्पल क्या कहता है, तो वो कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ये हमें क्वेश्चन ने कहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमें करना है। देखिए क्या करना है क्वेश्चन में बोला कि भैया आपको कुछ काजू की बर्फियां भी रखी है ना, और कुछ आपको बादाम की बर्फियां दी है। तो हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए पहले कि कुछ काजू की बर्फियां हैं और कुछ बर्फियां हैं बादाम की। अब अगर उसने तो बर्फियों की संख्या ज्यादा दी है, लेकिन हम कुछ मान लेते हैं अपने तरफ से कि मान लो बर्फियों की संख्या थी 8 और बादाम की संख्या कितनी है 12, है ना। तो भाई काजू की जो बर्फियां हैं उसकी संख्या है 8 और जो बादाम की बर्फियां हैं उसकी संख्या कितनी दी है हमें 12। तो अब ये बताना है कि ऐसी कौन सी वो है क्षेत्रफल, मतलब क्या कि ऐसा कौन सा कितनी बर्फियां एक पंक्ति में हम रखें जिससे कि वो कम से कम न्यूनतम स्थान घेरे, है ना। चलो हम शुरुआत करके देखते हैं कि ऐसी क्या क्या बर्फियां रखे हम। देखो अगर हमने दो बर्फियां रखी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 8 बर्फियां रख गए, है ना। फिर ऐसी बादाम की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने देखा भाई हमने यहाँ पर 8 रख दी और यहाँ पर 12 बर्फियां हमने कंप्लीटली रख दी, और सब कितनी कितनी में रखी है 2 2, यानी कि एक पंक्ति में कितनी बर्फियां आई हैं 2 बर्फियां आई हैं। तो इसका मतलब जब 2 बर्फियां आई हैं तो इन्होंने स्थान हमारा इतना घेरा, ठीक। अच्छा अब मैं रखता हूं यहाँ पे 3 3, तो फिर स्थान देखेंगे कितना घेरती है, 1 2 3 1 2 3 और 4, देखो 3 और 3 6 और 2 8 हो गई। तो कब पूरी तरह से तो रखी नहीं गई भाई, इधर 3 आए इधर 3 आ गए, लेकिन इधर तो 2 रह गई। तो ये तो फॉर्म बनेगी नहीं कि भैया इसको रख दिया, लेकिन इस पंक्ति में भी तो पूरी आनी चाहिए 3। 12 वाली कह सकते हैं, 12 वाली आप आ सकती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन 8 वाली बर्फियों को आप 3 3 के अनुपात में नहीं बांट सकते, है ना। चलिए 3 का तो मैटर ही खत्म हो गया कि भैया हम 3 3 में किसी भी प्रकार से इनको नहीं रख सकते। अब हम 4 में रख के देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 8 तो आ गई। अब ऐसी 12 रख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्होंने इतना स्थान घेरा। तो इसका मतलब जब 2 करके रख रहे थे बर्फी तो उन्होंने ज्यादा स्थान घेरा, लेकिन जब हमने 4 बर्फी करके रखी यहाँ पर ट्रे में या प्लेट में, तो उन बर्फियों ने स्थानों को क्या किया, स्थान जो उसका क्षेत्रफल था घेरने का उसको क्या कर लिया, कम कर लिया, ठीक है। जब कम कर लिया तो इसका मतलब हम अगर ट्रे में 4 के बाद अगर 6 रखते हैं या 5 रख के देखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है 8 वाले केस में, तो लेकिन कोई एक ऐसे केस आएंगे आगे जिसमें पॉसिबल हो सकता है, तो फिर जितना भी कम स्थान घेरे, बात तो यही कही है ना क्वेश्चन में एक शब्द है कि न्यूनतम स्थान घेरे, तो उस न्यूनतम का मतलब ये है
कि यहां पर एक पंक्ति में अधिक से अधिक बर्फियों की संख्या, ये बात कही गई है न्यूनतम में कि आप एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अधिक से अधिक यानी कि महत्तम, कितनी एक पंक्ति में आप महत्तम बर्फियां रख सकते हैं, वो बात हमसे पूछी है। और महत्तम के लिए हमें क्या निकालना होता है, HCF। तो हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, HCF, और बताएंगे कि एक पंक्ति में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं कि वो सब एक साथ आकर के इस स्थान को न्यूनतम स्थान घेरे या इस स्थान को कम करते हैं। ठीक है, तो करते हैं अभी सवाल, जो हमें क्वेश्चन की दिया गया है उस सवाल को करते हैं। देखिए क्या था क्वेश्चन के, 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा ही दिया किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। 430 काजू की है और भाई 130 किसकी बर्फियां हैं, बादाम की। ठीक है, 430 काजू की बर्फियां हैं और 130 किसकी बर्फियां हैं, बादाम की बर्फियां। अब हम इनका क्या निकाल लेंगे, सिंपल HCF निकाल लेंगे। तो 130 420, तो 13 लगभग 3 बार चला जाएगा, 13 3 39, 0 12 में से 9 गए 3 और 1 का 30 ही बचा, तो 30 130, 30 चौका 120, 10 30 10 या 30, यानी कि इसका HCF कितना आया, 10। तो हम कह सकते हैं कि 430 काजू की और 130 बादाम की बर्फियों को रखने के लिए हमें एक पंक्ति में कितनी बर्फियां रखनी होंगी, 10 बर्फियां एक पंक्ति के अंदर हमें रखनी होंगी, जो कि उस ट्रे का न्यूनतम स्थान यानी कि मिनिमम स्थान जो है उसका मिनिमम प्लेस घेरेंगी। ठीक है, तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी देख लीजिए एक बार, कैसे लिखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में क्या लिखते हैं भाई, स्टेप 1 में हम लिखते हैं 420 इज इक्वल टू में 130 गुणा में 3 प्लस में 30। फिर 2 में क्या लिखेंगे, 2 में लिख देंगे हम 130 बराबर 30 गुणा में 4 प्लस में 10। और उसके बाद स्टेप 3 में क्या लिखते हैं, स्टेप 3 में लिखते हैं 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस में 3। ठीक, ये इस प्रकार से हम लिख देंगे और हमारा जो HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10। तो एक पंक्ति में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, 10। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था वो था एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां पर भी हमसे पूछा क्या, अधिकतम, है ना। तो यहां पर भी हम क्या निकालेंगे, HCF, क्योंकि बात किसकी की गई है, अधिकतम, यानी कि ऐसी कितनी पंक्तियां अधिकतम, उन स्तंभों की संख्या क्या होगी अधिकतम जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इनकी जो वो है नंबर है वो 616 तो सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड है। तो एक आर्मी बैंड के पीछे सदस्यों की संख्या पूछी है हमसे। 616 सदस्य सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है और 32 जो है वो 32 सदस्य आर्मी बैंड के, आर्मी बैंड इसके पीछे चल रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसे कितनी लाइंस बनाई जाए
कि जिससे कि प्रत्येक लाइन में सदस्यों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ये हमसे यहाँ पर पूछा है ना। तो ये जैसा कि पिछला सवाल में मैंने आपको बताया था वो बिंदु बना के कि हम कैसे रखेंगे जिससे कि वो न्यूनतम स्थान घेरे, और अधिक न्यूनतम स्थान घेरने का मतलब था वहां पर कि अधिक से अधिक कितनी एक पंक्ति में हम कितनी पर्चियों को रखें। तो यहाँ पर भी ये बात की गई है कि एक पंक्ति में अधिकतम कितने सदस्यों को रखा जा सकता है। तो आइए शुरू करके 32 और 616। 32 एक बार ही जाएगा, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 6, 8 और 9 बार कर लो आप इसे, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28। ठीक है, ये 16 में से 8 ही बचे। 8 से 32 को हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4, इसका बोले तो 32। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एक पंक्ति में हम मैक्सिमम कितने सदस्यों को रख सकते हैं, 8 सदस्यों को हम एक पंक्ति में रख सकते हैं। और आइए इसके लिए हम एक वो भी बना देते हैं, स्टेप कैसे बनाते हैं। तो 616, तो 32 मल्टीप्लाई में 9 प्लस में कितने आए बच करके, कितने आए थे 8। और हम अगर सॉरी 32 8 आए, 8 को 32 है अब अगला 32 इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस में 0। तो हमारा कितने सदस्य एक पंक्ति में रहने चाहिए, तो एक पंक्ति में हमारे 8 सदस्य रहने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये हमारे जो वीडियोस हैं पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियोस पर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।